एक एक नागरिक, सभी भाई बहन माताएं और बहनें बीसीसीआई का अभिनंदन कर रही है, खेल मंत्रालय को धन्यवाद दे रही है। एक राष्ट्रवादी सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनभावनाओं को समझते हुए, उनके बिना आशीर्वाद की संभव नहीं था। आज पूरा देश गदगद है और उनका अभिनंदन स्वागत कर रहा है कि अगर एक भी कोई जहरीली मानसिकता का व्यक्ति या जहरीला नाग भारत में भारत के विरोध का काम करेगा, सनातन के और जो हमारे भाई बहन बेटियों को जिस तरह मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसका कोई भी समर्थन करेगा तो भारत अब वो नहीं है कि बदलाव भारत है। यहाँ का नौजवान, यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ का एक एक नागरिक राष्ट्रवाद से उत्प्रोत है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान ने जो कृत्य किया है वो एक जिहादी मानसिकता के किसी जंगली जानवर की तरह का कहीं ना कहीं उसका एक कृत्य है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। अभी भी समय है उस देश से माफी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करे, तो हो सकता है कि देश के लोग उसे माफ कर दें। लेकिन जहां भी जाएगा तो कहीं भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो शाहरुख खान का चेहरा सामने आएगा और देश की जनता नहीं, दुनिया में रहने वाले सनातनी या जो सच्चे हिंदुस्तानी है उसको माफ नहीं करेंगे। हम तो पहले ही कहा है कि जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं उनका भी अपमान है, एक एक भारतीय का अपमान है। यहाँ उन्हें खिलाड़ी नहीं मिले, देश के पैसे को, जो देश की जनता ने खून पसीने का पैसा उसकी मूवी देख करके उसको स्टार बनाने में खर्च किया, आज वो ऐसे देश को जो हमारे सनातनियों के कत्लेआम कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनको एक तरह से सीधा समर्थन किया है। उनके जो जख्म है, जो घाव है, उन पर नमक छिड़कने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान इस बात को लेकर के माफी मांगेंगे। अगर नहीं मानते और बांग्लादेश को प्यार करते हैं तो वो बांग्लादेश चले जाएंगे, अगर उनको थोड़ी भी शर्म लिहाज बची है। विधायक जी, आपने एक सोशल मीडिया पे बयान दिया है, देश के प्रति दिया है, खास तौर से सनातनियों के लिए, तो क्या है पूरा बयान? देखिए, वो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ व्यापारियों के सब प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरीके से शाहरुख खान जैसे लोगों ने यहाँ के देश के लोगों की भावना ना समझी, धन्यवाद बीसीसीआई और भारत सरकार का कि उन्होंने देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की भावनाओं की कद्र करते हुए, समझते हुए ये निर्णय लिया है कि रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में नहीं आ पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं बीसीसीआई और भारत सरकार को। और मैं आगे ये भी कहना चाहता हूं कि शाहरुख खान ने जो गद्दारी का काम किया था, अगर वो देश से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे तो देश सनातनियों का देश है, ये देश उन्हें माफ करेगा और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। पूर्व में भी शाहरुख खान ने विवादित ऐसे बयान आए हैं, विवादित में फंसते नजर आए हुए हैं। देखिए, शाहरुख खान जब इस तरीके के काम करते, जब शाहरुख खान ने अच्छा काम किया तो भारत के लोगों ने, अगर शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया तो भारत के लोगों ने बनाया है। भारत के लोगों ने ही शाहरुख खान को इतना बड़ा स्टार बनाया, एक नाचने गाने वाले को, एक पान मसाला बेचने वाले को इतना बड़ा स्टार बनाया। उन्हें भी लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, वो जितनी जल्दी से जल्दी अच्छा होगा कि भारत के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे कि मुझसे जो गलती हुई, मैं अपनी गलती की क्षमा याचना करता हूँ। अच्छा, पूरे देश में हिंदुत्व फैला हुआ, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आप निश्चित समझिए कि अब भारत के लोग उस पर निगाह गड़ाए बैठे हैं, भारत के लोग खड़े हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। भारत की सरकार बात कर रही है, वहाँ की सरकार से बात कर रही है, वहाँ के लोगों से बात कर रही है। मैं बांग्लादेश को भी यही बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमारा ही बनाया हुआ, भारत का बनाया हुआ, और भारत ही एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश के साथ खड़ा रहता है। नहीं तो चाइना और पाकिस्तान की क्या स्थिति बांग्लादेश के प्रति है वो नहीं समझ रहे हैं। वहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए और हिंदुओं को वहाँ संरक्षण देना चाहिए। अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ है, चूंकि जैसे हम भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान का सम्मान करते हैं और उन्हें इतने ध्यान से रखते हैं और इतने सुरक्षित रखते हैं, ऐसे ही उन्हें भी इस भावना का ध्यान रखना चाहिए।